अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आ गए हैं फ़िज़िकल इंस्टॉलेशन की तरफ। ये हमारे पास डेल का पावर एज है R710, इसको हमने स्टार्ट किया है और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है। वर्चुअल इसकी जो हार्ड ड्राइव है ये मेरे पास जो इसमें इंस्टॉल है, ठीक है जी। अब F11 से इसके हम बूट मेन्यू में जाएंगे। पहले हम इसको स्टार्ट होने देते हैं। ये देख सकते हैं 32 GB की हमारे पास मेमोरी है और ये इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन है। ये मैं F11 से इसके बूट मेन्यू में जा रहा हूँ। ये इसका जो स्टार्टअप है, इसकी जो ट्रबल शूटिंग है उसकी जो अलग से वीडियो है उसको हम अपलोड कर देंगे। इसमें मतलब आपने मेरे पास ये भी चार जो केस हैं ये खाली हैं। अगर मैंने इस पर यहाँ पे कोई लगानी है वायर वगैरह और हार्ड ड्राइव वगैरह लगानी है तो मैं उनको अगर मैंने लगा दिया तो उनको वर्चुअल हार्ड ड्राइव में मैंने उनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, इसकी एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी मैनेजमेंट जो कोड है ना वो भी हमने फ्री छोड़ी हुई है। उसमें हमारे पास अभी कोई भी आईपी जो है ना वो कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं आपको इसका स्टार्टअप होने के बाद दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये इसकी मैनेजमेंट की जो पोर्ट है उसको हमने डिसेबल किया हुआ है, उस पर हमारे पास कोई आईपी नहीं है। मैं F1 करता हूँ, कंटिन्यू। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास हार्ड ड्राइव में दो शो हो रही हैं, एक मेरी जो वर्चुअल हार्ड ड्राइव है वो, और दूसरी USB जिसमें हमने CentOS को इंस्टॉल किया हुआ है। मैं USB को सिलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। और अब जो CentOS है इसको मैंने इंस्टॉल करना है तो मैं इंस्टॉल CentOS Linux 7 पे क्लिक करता हूँ और ये जो मेरे पास इसका सेटअप है वो आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको कहा है कि आपने डायरी हमेशा अपने पास रखनी है, डायरी आपके पास होनी चाहिए। ये देखें, ये डायरी मेरे पास है। जो आपने इसकी इंस्टॉलेशन में आपने यूज़र नेम पासवर्ड जितने भी देने हैं आपने उनको यहाँ पे लिख के रखने हैं। क्यों? आप एक मरतबा इंस्टॉलेशन करते हो, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा आपकी इंस्टॉलेशन में कोई मसला आ जाता है और आपको जो दोबारा पासवर्ड हैं उनको आपको याद नहीं रखना पड़ता। अच्छा, ये देखें, मैं यूनाइटेड स्टेट है मेरे पास, इंग्लिश, इसमें उर्दू भी है, लेकिन हम इसको जो क्लाइंट के लिए इसको अगर हम कॉन्फ़िगर करें तो हम यूनाइटेड स्टेट या इंटरनेशनल जो है इंग्लिश हम इसको रखते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने अपनी हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट किया है जिसमें मैंने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी हम बेसिक इसकी इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। नेटवर्क में आए, मेरे पास आप देख सकते हैं 4 लैन कार्ड लगे हुए हैं। पहला जो लैन कार्ड है वो मेरे पास उस प्लग इन है, उसको मैंने यहाँ से अनेबल करना है, ऑन किया। लेकिन मेरे पास जो आईपी है वो मैनुअल आईपी है, तो स्टैटिक आईपी यानी कि मैंने इस पर कॉन्फ़िगर करना है। मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, सॉरी अभी नहीं, अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा पहले। ये मेरे पास इसका नाम आ रहा है। IPv4 में जाता हूँ मैं, ऑटोमेटिक की जगह पे मैं इसको मैनुअल पे क्लिक करता हूँ और ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसका एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। आई थिंक 144 है। यहाँ पे मैं इसको 255 मुझे इसको 21 लिखना पड़ेगा और इसका गेटवे 10.11.20.1 और इसका DNS सर्वर हम गूगल का दे देते हैं क्योंकि हम इस पर कोई अपडेट्स वगैरह जो हैं वो भी हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो अब आप देखें, ये मेरे पास 100 Mbps का जो लिंक है वो ऑन हो चुका है और ये मेरे पास जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसको मैं यहाँ से डन करता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें से जो हमने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी है ना, हमने इसमें ये देखें वर्चुअलाइजेशन होस्ट में जाना है और इसके बाद हमने वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म, ये चीज़ जो है ये हमने लाजमी इस पर कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है।
सिक्योरिटी टूल्स, बाकी फ़ाइल एंड प्रिंटर सर्वर जो भी है ना वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। और टाइम जोन जो है वो मैं आपको बार बार कहता हूँ, वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एशिया में आ जाते हैं, यहाँ पे हम कराची को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कराची, और ये मेरे पास इसका जो टाइम है वो आ रहा है। ठीक है जी, 24 आवर्स में आ रहा है। और ये मेरे पास इसकी जो आज की डेट है वो आ रही है। इसको अगर हमने मैनुअल एडजस्ट करना हो तो आपको पता है हम यहाँ से इसके जो क्लाइंट्स हैं अपडेटिंग के लिए उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको डन करते हैं। इसके अलावा हमने जो है अभी यूज़र्स हैं उनको हमने कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कीबोर्ड भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अगर आपने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना है वो भी आप कर सकते हैं। ये आपके पास हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो हमारे पास हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा आपका इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना आप उसको इंस्टॉल करें। लेकिन इसमें हमारे पास मसला एक छोटा सा ये है कि हमारा जो ये हार्डवेयर है ये CentOS 8 को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मैं इसको अब करता हूँ, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी। और ये देखें रूट पासवर्ड मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखें HUAWEI हवावे क्लाउड। ठीक है, इसके साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो मैंने इसको अपनी डायरी पे लिखना है। इसको मैंने ओके किया। ये मेरा अच्छा एक मैंने यूज़र भी क्रिएट करना है। यूज़र मैंने क्रिएट किया है असफन, इसको मैंने कर दिया है यूज़र नेम इसका सेम ही है, मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड इसका मैंने करना है असफन 123। ठीक है जी, लें जी इसको अब हम करते हैं डन। अच्छा मेरे पास एक चीज़ याद रखें, ये मेरे पास अगर मैंने ग्रुप की पॉलिसीज़ जो है इनको अगर मैंने चेंज आउट करना है तो कर सकते हैं। आपने किताब जो आपको रेफ़र की हुई है उसको आप करें। और ये देखिए ये मेरे पास जो है इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। और ये क्योंकि हमने इसकी कुछ जो चीज़ें हैं वो हमने नेट से डाउनलोड करनी है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये नेट से डाउनलोड होंगी। वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है वो आप लोगों को पता चल सके, आपको उसका जो सलूशन है वो प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो नेट काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए ये जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो उम्मीद है कि जल्द हो जाएगी। चलें, मेरे पास जो यहाँ पे थोड़ा सा पावर सप्लाई का इशू है जिसकी वजह से ये जो रीस्टार्ट ले रहा है, तो लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को जो इसकी जो इंस्टॉलेशन है उसका तरीकाकार जो है वो आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम हुआवे का जो क्लाउड है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे उसमें।